हेलो दोस्तों, सबसे पहले बीएमडी स्टोरी में आपका स्वागत है। ब्रह्मा ने क्यों किया अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह। हिंदू धर्म के दो ग्रंथ सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी पुत्री से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मनुष्य मनु का जन्म हुआ था। लेकिन ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह करने जैसा निंदनीय कार्य क्यों किया, इसका जवाब जानने के लिए पढ़ते हैं पुराणों में वर्णित कथा। सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में दोनों वर्णित कथाओं में कुछ भिन्नताएं हैं, इसलिए हम आपको दोनों से अवगत करा रहे हैं। सरस्वती पुराण में वर्णित कथा। सरस्वती पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करते समय स्वयं अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं, केवल पिता थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। स्वयं ब्रह्मा भी उनकी आकर्षक से खुद को बचा नहीं पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की मनोभावना को भांपकर उनसे चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता से विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 सालों तक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे और फिर उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। मत्स्य पुराण में वर्णित कथा इसके उलट। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वे इस ब्रह्मांड में अकेले थे और तब उन्होंने अपने मुख से सरस्वती साध्या को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती से आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डालने लगे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन उनसे बच नहीं पाई और सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई। लेकिन ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर से उन्हें आकाश में ढूंढ लिया और सरस्वती से सृष्टि की रचना में सहयोग के लिए निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ था। ब्रह्मा और सरस्वती की इस संतान को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मनुष्य कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत सभी भाषाओं का जनक कहा जाता है। दोस्तों, यह आपको कैसी लगी कथा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।